बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नई मापा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्योंकि मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आप लोग कमेंट करेंगे मैं कोशिश करती, पहले भी मैं कोशिश करती थी, अभी भी मैं कोशिश करती हूं कि जितने ज़्यादा सवालात हों एक जैसे उनको एक ही आंसर के अंदर सबमिट कर दूं, सारा सम अप कर दूं एक रेमेडी के अंदर। क्योंकि आज इधर रेमेडी बना रही हूं मैं, और एक ऐसी रेमेडी कि जिसके मुख्तलिफ तरह के मुझे क्वेश्चंस मौसूल हुए थे कि किसी के चेहरे पर निशान थे, किसी की स्किन जो थी वो डिस्कलरेशन का शिकार थी, कहीं पे पैचेस बन रहे थे, किसी की प्री मैच्योर एजिंग थी, तो किसी को ये था कि वाइट हेड, ब्लैक हेड, मुख्तलिफ तरह के इश्यूज थे। तो मैंने यहाँ सब के जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ इनको सम अप किया है एक ही रेमेडी में। एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी यूनिक रेमेडी है कि जिससे आप बहुत जगह पे, जिसको आप सुन चुके हैं, जो बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी हैं और अप्लाई भी करते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि जब हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिलने लगता है हम वहीं उसको छोड़ देते हैं। आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है, जब कंटिन्यू करेंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। इससे पहले मैंने एक और रेमेडी शेयर की थी ब्रेड की, कॉफ़ी की, वो एक भरपूर हेल्दी किस्म का जो आप लोग नाश्ता करते हैं वो नाश्ता मैंने अप्लाई करने का बताया था कि आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेशन कैसे करनी है, उससे वाइट कैसे होना है, उससे ब्राइट कैसे होना है। तो ये है कि ये आप उसके ऊपर कह सकते हैं कि एक ही स्किन पॉलिश का काम करेगी अगर आप उसके बाद एक टाइम में वो करते, एक टाइम में। मेरी बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं कि जो मैं किचन से ही निकालती हूँ, या आप किचन के आसपास से, आपके किचन गार्डन से चीज़ें निकालती हूँ, या किचन की कैबिनेट से निकालते हैं। देखिए, सेहत, खूबसूरती एक ही जगह पे मौजूद है, वो है हमारा किचन। बीमारियां और हमारी सेहत जहां से खराब होती है वो भी है हमारा किचन। ये चॉइस हमारी अपनी है कि हम अपने आप को खूबसूरत और हेल्दी भी बना सकते हैं, चाहे तो हम अपने आप को बीमार और लेजी भी बना सकते हैं। मैं बदसूरत तो नहीं कहूंगी क्योंकि हर इंसान खूबसूरत है। तो मैं अपनी रेमेडी की तरफ आती हूँ कि जिन्होंने जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए थे, जिस तरह मैंने पहले रिपीट कर दिए हैं, मैंने सारी जो वीडियोस हैं वो देखिए। जिस तरह मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि ब्राइडल का एक मुझे बताएं, अब मैं सारा भी एक में बता सकती हूँ, लेकिन उससे होता ये है कि वीडियोस लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने छोटे छोटे जो शॉर्ट्स हैं वो बनाए हैं। तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं सिंपल, सबको पता है, कॉफ़ी और चीनी का मास्क, सब इससे वाकिफ हैं और इसको बहुत अरसे से इस्तेमाल करते रहे। हम भी मुख्तलिफ तरीके से करते थे, लेकिन आज इसमें मैंने दो चीज़ें ऐसी शामिल की हैं कि जिसकी वजह से आपके डार्क स्पॉट तो ख़त्म होते ही होते हैं। कैफीन की वजह से इसके अंदर, कॉफ़ी के अंदर एक ऐसा एसिड होता है जो हमारी स्किन की ब्राइटनेस को इन्हेंस करता है। ठीक है, हमारी जो शुगर होती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है शुगर का, शुगर मुझे ब्यूटी रेमेडीज में बहुत पसंद है और मैंने अपने हर तकरीबन मास्क में, हर प्रोडक्ट में मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आप सिंपल सिर्फ शुगर, शिकंजीबीन जिसको हम बोलते हैं, आप सिर्फ शिकंजीबीन को भी फेस पे लगाएं ना, जब बची हुई शिकंजी होती है, जब हम बनाते हैं हमारे हाथ पे लग जाए, जब हैंड वॉश करते हैं, आप देखिए कितनी सॉफ्ट और कितने साफ हो जाते हैं, कितनी स्मूथ हो जाती है हमारी स्किन। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, बात करते करते कोई ना कोई रेमेडी, कोई टोटका मेरे जहन में ऐसा आ जाता है कि जो बिल्कुल ही फ्री का होता है, जो हर वक्त हमारे आसपास होता है और हम उससे, आप लोग उससे वाकिफ नहीं होते। तो मेरा काम है आप लोगों को बताना। तो इसके अंदर जो मैंने शामिल किया है वो है 4 चीज़ें। ठीक है, 4 चीज़ें मैंने शामिल की हैं। उसके अंदर है चीनी, सफ़ेद चीनी, जो खाने के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन ब्यूटी टिप्स में बहुत ज़बरदस्त है, इसका बड़ा ही शानदार रिजल्ट है। चीनी मैं पहले भी हर रेमेडी में तकरीबन मैं बताती हूँ कि चीनी जो है उसको आपने मोटा नहीं करना। ठीक है, चीनी को आपने मोटा नहीं इस्तेमाल करना। उसके रिजल्ट मुझे अच्छे नहीं मिले, मेरी पर्सनल स्किन पे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा, और बिल्कुल बारीक भी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक दफ़ा ब्लेंडर वाली जो होती है प्याली उसमें घुमा लेती हूँ। दूसरी चीज़ बहुत ही फेमस, कॉफ़ी। ठीक है, इसके अंदर जो और चीज़ें मैंने शामिल की है वो है हनी। सिर्फ आप हनी और चीनी का भी शुगर स्क्रब बना सकते हैं, आप कॉफ़ी और हनी का भी बना सकते हैं, आप सिर्फ लेमन, आखिरी चीज़ जो है वो लेमन है, लेमन और चीनी का भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सब चीज़ों का एक मास्क बनाया है। इसको लगाने का तरीका बताऊंगी, मिकदार बताऊंगी, कितनी डालनी है, कितने टाइम पे लगाना है और किस टाइम पे लगाना है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन देखिए, ऑप्शन मैंने दे दी है आपको। जो चीज़, कई ऐसे लोग हैं जिनको सूट नहीं करता है लेमन,
ठीक है। जिनको लेमन सूट नहीं करता तो वो क्या करें, वो सिर्फ हनी इस्तेमाल कर लें। किसी किसी की स्किन होती है ना सेंसिटिव, नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप हनी इस्तेमाल करें, ठीक है। हनी नहीं है तो आप कॉफी के अंदर थोड़ा सा दूध मिला के इस्तेमाल कर लें, कोई भी चीज देखें, करें, करने से फर्क पड़ेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। हमने ली है 1 टाइम की मैं बना रही हूं, ठीक है। 1/4 चम्मच हमने ली है इसके अंदर शक्कर, फिर इसके अंदर इतनी ही हमने लेनी है कॉफी, सही है। फिर इसके अंदर हमने इतना हनी लेना है जितनी कि हमने ये दोनों चीजें मिला के ली है। ये गया है हनी, ठीक है। हनी के साथ इसके अंदर जाएगा लेमन, ये देखें लेमन जाएगा। अच्छा, इसको अब आपने देखो बिस्मिल्लाह फिंगर के साथ इस्तेमाल करें, फिंगर हाथ के साथ किया करें काम, अल्लाह ताला वैसे भी बरकत डालता है, ठीक है। देखें हाथ के साथ आपने इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है, यूं मिक्स कर लिया। अभी थोड़ी थोड़ी जो शुगर के इसके अंदर दाने हैं वो बाकी हैं, तो आप लोगों ने करना ये, जिनको लेमन सूट करता है, देखिए 99% लोग हैं जिनको लेमन सूट करता है, 1% ऐसे हैं कि जिनको नहीं करता। अगर जिनको नहीं सूट करता वो सिंपल इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से लगाएं, ठीक है। लेकिन जिनको सूट करता है उनके लिए बहुत ही जादुई काम करेगा। आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से, जो लेमन का हमने रस निकाल दिया ना वो बच गया हमारे पास खाली, आपने उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से स्क्वीज कर लेना है। ये देखें ये इसने अपने अंदर सक कर लिया है सारा, ठीक हो गया, ये सारा सक कर लिया। अब आपने फेस पे, गर्दन पे, ठीक है, गर्दन के पीछे, हाथों पे, बाजुओं पे, नकल पे, पाँव पे, जहां भी आपको, जहां भी जरा डार्क नजर आ रहा है, डार्क एरिया आपका, आपने वहां पे इसको इस तरीके से मसाज करना है। तो फिर आप इसके शानदार रिजल्ट जब देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, और फिर आप नईमा आपा को दुआएं देंगे कि नईमा आपा आप लोगों के लिए कैसी आसान, यूजफुल और बहुत ही घर में पड़ी हुई, किचन कैबिनेट में जो पड़ी, जिनका आप लोगों को पता ही नहीं है, वो रेमेडी लेके आती हैं। आपने इस तरीके से मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट मसाज करें इसका, ठीक है। फौरन से ये नहीं कि आपने लगाया और छोड़ दिया, खास तौर पे ये नकल है, जिस तरह ये इधर के जो हमारा, जहां पे भी हमारी स्किन, एक बात याद रखें, जहां से हमारी स्किन बेंड होती है ना, चाहे वो हमारे नी है या हमारी एल्बो है या हमारे फिंगर की, वहां पे वेलवेटी कुशन होता है, अमूमन वो डार्क हो जाता है। खासतौर पे किस तरह होता है, जब आप कपड़े धोते हैं या आप बर्तन धोते हैं या आप कोई रगड़ का काम करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पुचारा लगा रहे हैं, कुछ भी, देखिए काम तो करने चाहिए जिंदगी में, लेकिन उसके करने से तो छोटी छोटी ये केयर किया करें। जैसे ही आप बर्तन काम से फारिग हुई हैं, आपने ये मास्क बना के लगा लिया, और ये एक ऐसा मास्क है आप इसको पूरा बाउल भर के भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होने वाला, सही है। आप लोगों ने इस तरीके से इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर आप इसको रेस्ट दें तकरीबन 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट रेस्ट देके फिर इसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे बाजुओं पे लगा हुआ, अच्छे तरीके से मसाज करें यूं। और जहां पे आपका डार्क एरिया है, जहां पे आपके ब्राउन स्पॉट है या एक्नी के जो कहते हैं निशानात बन गए हैं या हल्की फुल्की सी छाइयां हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके से आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसको सिंपल पानी से वॉश करें। अभी देखना मैं अपना हैंड वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हैंड जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लिया मसाज करने के बाद। अब आपने इसको सिर्फ टिश्यू से टैप टैप करना है, ठीक है। टैप टैप करने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं। लेट्स से इस तरह मेरे पास लेमन है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लेमन जो है वो सूट करता है, ठीक है। तो मैं ज़रा ये विटामिन सी का और इस्तेमाल करूँगी। तो अगर जिनको ये सूट करता है उनके लिए तो मैं कहती हूँ मज़े उनके लिए तो एक बेहतरीन किस्म की नेचुरल स्किन पॉलिश, जिस तरह कहते हैं ना कि फेशियल करवाते हैं, मसाज करवाते हैं, उसके बाद हम स्किन पॉलिश करते हैं, तो ये स्किन पॉलिश का काम करेगा। देखिए मैंने लेमन लगा लिया और थोड़ी सी देर बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी, तो मुझे किसी मॉइस्चराइज़र की, किसी लोशन की, किसी ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ जो है एकदम से सॉफ्ट भी हो गया है मेरा, और देखें इसकी लुक भी आप लोग देख सकते हैं कि एकदम से देखिए दूसरा हाथ भी है और ये भी है, फ़र्क आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा
इम्प्लीमेशन करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, इस पे अमल करेंगे तो फिर आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैंने बीच में काफ़ी आप लोगों को दरमियान में रेमेडी काफ़ी दे दी है, आप कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप अगर सारा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है इसका। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और नईमा आपा के इस चैनल को आप लोगों की इस तरीके से सपोर्ट मिल रही है तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं, आगे शेयर भी करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं मैं उन पे आप लोगों को कोई टोटके, कोई रेमेडीज़, कोई रेसिपीज़, कोई और जो भी मेरे खाने का, पीने का, लगाने का जो भी कुछ हुआ, इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इस पर, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। अच्छा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।